नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। जहां धर्म और मर्यादा की रक्षा का दम भरा जाता है, वहीं अब लोग संतों के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं। कार्रवाई की बात तो छोड़िए, इस सरकार के किसी मंत्री में इतना साहस तक नहीं है कि इस पर एक बयान दे सके। क्या ये वही सरकार नहीं जो मंचों से संस्कार और संस्कृति की बातें करती थी? फिर आज जब संतों की गरिमा पर हमला हो रहा है, तब ये सरकार इतनी खामोश क्यों है? कहीं ये खामोशी सोची समझी राजनीति तो नहीं? जातियों में, समाज में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी जाएं ताकि जनता का ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से अगर संतों की अस्मिता भी सियासत के सौदे में बिकने लगी, तो समझ लीजिए समाज को बांटने खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। वही इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बघेल का छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के एक विवाद चल रहा है। सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उन लोग विरोध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी को लेकर के। देखिए, एक चीज है, कानून व्यवस्था यदि ठीक से संचालित नहीं करेंगे तो स्थिति ये बनेगी। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी धर्म के महापुरुष हो, उसके खिलाफ यदि कोई बात आप बोल रहे हैं तो वो आप पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो गुरु घासीदास के खिलाफ यदि कोई बात कर रहे हैं, या अग्रसेन महाराज के खिलाफ बात कर रहे हैं, या झूलेलाल जी के बारे में यदि कोई बात कर रहे हैं, तो वो संत महात्मा है। कोई भी बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार। एक बयान आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते आप? एक बयान दिया है, इसके बाद चाहे किसी ने भी बयान दिया हो, कोई कार्रवाई छोड़ एक बयान, न गृह मंत्री का, न उप मुख्यमंत्री का, न मुख्यमंत्री का, न किसी मंत्री का, एक बयान नहीं। कैसी सरकार है सर, वो ब्याजखोर ये इसका मतलब ये है कि ये सरकार खुद ही जातियों में, समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है, इसलिए सरकार मौन है। ब्याजखोर तोमर जो है उसका तो जुलूस निकाल दिए, लेकिन आपत्तिजनक जो सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ की समरसता को छत्तीसगढ़ के खिलाफ कर रहे हैं, उस पे एक्शन लेने में इनको क्या मजबूरी है? इसका मतलब ये है सरकार खुद ही इसको बढ़ावा दे रही है, ताकि समाज में जो दूसरे समस्या है, खाद के, बीज के, दवाई की, बिजली की, पढ़ाई की, इलाज की, ये जितनी समस्याएं हैं, विकास पूरा ठप है 2 साल से। कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना है, अभी कहीं मनरेगा में कोई काम नहीं हुआ है, पंचायत वाले जितने सरपंच हैं वो खाली बैठे हैं, जितने नगरीय निकाय में जीते हैं वो खाली बैठे हैं। कोई काम न शहर में, न गांव में, न विकास कार्य हो रहा है, न कानून व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं है। ये इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये खुद ही प्रायोजित करवा रहे हैं। अब देख रहे वो कौन किससे जुड़े हुए हैं। यदि अमित बघेल की बात करें तो देवजी पटेल का साथी रहा वो, है ना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।